व्यंजना भगवान विष्णु की कथा। सृष्टि के पालनहार। जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई तब तीन शक्तियां प्रकट हुई, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता बना और विष्णु को पालन का कार्य सौंपा गया। भगवान विष्णु ने अपने अनंत स्वरूप से संसार का संतुलन बनाए रखने का वचन दिया। वे क्षीरसागर पर शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं और देवी लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा में रहती है। उनके नाभि से कमल निकलता है जिस पर ब्रह्मा जी विराजते हैं। यही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रतीक है। एक बार जब ब्रह्मांड पर असुरों का अत्याचार बढ़ गया तब देवता भयभीत होकर विष्णु जी के पास गए। उन्होंने प्रार्थना की, हे नारायण, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए मैं समय समय पर अवतार लेता रहूंगा। यही से शुरू हुई उनके 10 प्रमुख अवतारों की श्रृंखला, जिन दशावतार कहा गया। पहले अवतार में वे मत्स्य मछली बने और वेदों को दैत्य से बचाया। दूसरे में कूर्म कछुआ बनकर समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत को सहारा दिया। तीसरे में वराह सुअर बनकर उन्होंने पृथ्वी को राक्षस हिरण्याक्ष से मुक्त कराया। फिर नरसिंह रूप में प्रकट होकर उन्होंने हिरण्यकश्यप का अहंकार तोड़ा और भक्त प्रहलाद की रक्षा की। पांचवां अवतार वामन रूप में हुआ, जहां उन्होंने 3 पग भूमि मांगी और असुर राजा बलि का अभिमान हर लिया। इसके बाद परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और आने वाले कल की अवतारों से भगवान विष्णु ने सदा धर्म की रक्षा की। भगवान विष्णु का संदेश सरल था, जो धर्म के मार्ग पर चलता है वही सच्ची विजय प्राप्त करता है। वे करुणा, संयम और प्रेम के प्रतीक हैं। उनके 4 हाथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों का प्रतीक है। उनके शंख से ओम की ध्वनि निकलती है जो जीवन का आधार है। चक्र से अधर्म का विनाश होता है, गदा से अन्याय दबता है और कमल उनके स्नेह व पवित्रता का प्रतीक है। कहते हैं, जब भी संसार में अंधकार छा जाता है, जब अन्याय बढ़ता है और सत्य दब जाता है, तब भगवान विष्णु अपने किसी न किसी रूप में प्रकट होकर संतुलन बहाल करते हैं। इसलिए पालनहार कहा गया है। जो व्यक्ति सच्चे मन से नमो नारायणाय का जाप करता है, उसे जीवन में शांति, समृद्धि और सुरक्षा का आशीर्वाद मिलता है।